जहां एक ओर चाणक्य भारतवर्ष की रक्षा के संकल्प में अपना दिन रात एक कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर अलेक्जेंडर की सेना लाशों के ढेर बिछाती हुई मैसेडोनिया से पर्शिया तक पहुंच चुकी थी। और यहाँ उसके सामने था पर्शियन साम्राज्य का राजा डेरियस तृतीय, जिसे भारत में दारा के नाम से जानते थे। हेल अलेक्जेंडर, क्या तुम सभी लोग तैयार हैं? बहुत उम्दा। तो ध्यान से सुनो साथियों, दोस्तों, मेरे जाबाजों, आज हम तारीख लिखने से बस जरा सा दूर है, बस एक कदम। और अगर हम इसी लगन से सभी डटा रहा तो जल्द ही हम एक ऐसा इतिहास लिख देगा जो आज तक कोई ख्वाब में भी नहीं सोचा। मैसेडोनिया से शुरू हुआ यह सफर आज पर्शिया के राजा डेरियस के दरवाजे तक आ पहुंचा है, और हम जल्द ही डेरियस को भी धूल में मिला देगा, क्योंकि हमारा अलेक्जेंडर महान कोई इंसान नहीं, फरिश्ता है, फरिश्ता, जिसे खुद ईश्वर ने धरती पर राज करने के लिए भेजा है। अलेक्जेंडर महान का सपना है कि धरती के आखिरी कोने तक उनका राज्य हो, और हम अपने उस फरिश्ते का सपना पूरा करके रहेगा, जिसके बाद सारा दुनिया का दौलत तुम्हारा होगा। दोस्तों, कल का सूरज डूबने के साथ डेरियस का वजूद भी डूब जाएगा। आज रात सुकून का नींद लो, क्योंकि कल हम दुश्मन के खून से नहाएगा हमारे मैसेडोनिया के लिए, अलेक्जेंडर महान के लिए। उधर अलेक्जेंडर की सेना डेरियस की सेना को रौंद देने के लिए जोश से भरी हुई थी, जबकि इधर सिंहरण्य की सूचना पाने के बाद आचार्य चाणक्य अपने भीतर एक नई उम्मीद लिए उससे मिलने के लिए निकल चुके थे। तो जब वो बताए गए स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने एक अंधेरे कमरे में किसी को बैठे हुए पाया। हाँ, कौन है? कौन है वहां? क्या मैं अंभी राज के महान सेनापति सिंहरण्य के समक्ष हूं? हाँ, पर तुम कौन हो और यहां कैसे आए? सब कुछ बताऊंगा, आप धैर्य रखें। इसी क्षण यहां से लौट जाओ, तुम अवश्य भटककर गलत स्थान पर आ गए हो। हो सकता है, परंतु सुना नहीं तुमने? क्षमा चाहूंगा श्रीमान, मेरी सूचना सचमुच में असत्य निकली, क्योंकि मैंने तो सुना था कि सिंहरण्य वो योद्धा है जिसने ना जाने कितनी बार गांधार की रक्षा की है, पर यहां जो व्यक्ति अंधेरे कक्ष में छुपकर बैठा अवसाद भरा जीवन जी रहा है, वो सिंहरण्य नहीं हो सकता, क्योंकि सिंहरण्य तो ऐसा शूरवीर था जो निहत्था सिंह का आखेट कर सकता था, जबकि जो व्यक्ति मुझे सामने दिख रहा है वो तो संभवतः सिंह के दर्शन मात्र से प्राण त्याग दे। क्षमा चाहूंगा, चलता हूं। ठहरो, कौन हो तुम और तुम्हारा साहस कैसे हुआ मेरा तिरस्कार करने का? यदि बुरा ना माने तो क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? परंतु तुम हो कौन? मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य हूं सेनापति। आचार्य चाणक्य? वही आचार्य चाणक्य जो महाराज अंबी के मृतदेह को वन से लेकर आए थे? आपने सही पहचाना सेनापति। क्षमा करें, मुझसे भूल हुई, मैंने आपसे इस प्रकार का व्यवहार किया। आइए बैठिए। इसमें क्षमा मांगने जैसी कोई बात नहीं है सेनापति, आप अपने स्थान पर सही थे। पर आचार्य, आप इस प्रकार यहां अचानक? वो मैं आपको बताऊंगा, पर पहले आप मुझे ये बताएं कि आप यहां इस प्रकार क्यों बैठे हैं? मैं यहां किसी के भय से अंधेरे कक्ष में नहीं बैठा हूं आचार्य, मैं केवल अपने ही वचन की बेड़ियों से बंधा हुआ हूं।
उन्हीं बेड़ियों के बोझ तले ऐसे यहां रहने को विवश हूं। कैसी बेड़ियां, कैसा वचन? आखिर क्या कारण हो सकता है कि आप जैसा योद्धा इस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा है? वचन आचार्य, महाराज अंबिराज को दिया वचन, सदैव उनके आदर्शों पर चलने का वचन, उनकी नीतियों, उनके सिद्धांतों का सम्मान करने का वचन, जिसके कारण मुझे उन्हीं के पुत्र अंबी कुमार के आदेश की अवहेलना करनी पड़ी। अंबी कुमार का कैसा आदेश? नरसंहार का आदेश। अंबी कुमार मुझसे अनैतिक और आपराधिक कृत्य करवाना चाहते थे। जिन शरणार्थियों को अंबिराज ने मानवता के आधार पर गांधार में शरण दी, अंबिराज की मृत्यु के बाद अंबी कुमार ने उन्हीं शरणार्थियों को मार भगाने का आदेश दिया। वो असहाय और सताए हुए लोग गांधार में सुरक्षित थे। उन्हें वहां से बलपूर्वक भगाने का अर्थ था उन्हें मृत्यु के मुख में ढकेलना, और ऐसा करने का अर्थ था अंबिराज के आदेश का अपमान, उनके मूल्यों का अपमान। तो बस मैंने अंबी कुमार के इसी आदेश का विरोध किया। उचित किया आपने, परंतु आपके इस विरोध का क्या परिणाम हुआ? वही जो सत्ता के मोह में अंधे हो चुके किसी भी शासन तंत्र में हो सकता था। अंबी कुमार को मेरा विद्रोह रास नहीं आया और उन्होंने मुझे अपना निर्णय सुना दिया। या तो मुझे उनके आदेश का पालन करना था या गांधार की भूमि को त्याग देना था, और ऐसा ना करने की स्थिति में मैं अपने प्राणों से हाथ धो बैठता। मेरा पूरा जीवन जिस गांधार की सेवा में बीता, आज मुझे उससे ही दूर किया जा चुका है। अब आप ही कहिए आचार्य, मेरे जैसा व्यक्ति अपना सब कुछ गंवाने के बाद कहां जाता सिवाय इस अंधेरे के? आपके साथ निसंदेह अन्याय हुआ है सेनापति, किंतु आप जैसा योद्धा इस प्रकार वैरागी का जीवन व्यतीत करे, यह भी तो अन्याय है। पर मैं आखिर कर ही क्या सकता हूं? अवसरों के मार्ग कभी बंद नहीं होते सेनापति। आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते? मैं समझा नहीं आचार्य, मेरे सामने ऐसा क्या अवसर है जिसे मैं देख नहीं पा रहा? क्या आप भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगाने को तैयार हैं? एक योद्धा के लिए इससे अधिक गर्व का विषय हो ही नहीं सकता आचार्य। मुझे आपसे यही आशा थी सिंहरण्य। मैं जा रहा हूं शीघ्र ही लौटने के लिए, और जब मैं लौटूंगा तब हम इस महायुद्ध के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। जाने से पहले मेरी जिज्ञासा को शांत करते जाइए आचार्य। किस युद्ध की बात कर रहे हैं आप? किससे होना है यह युद्ध? अभी के लिए इतना समझ लें सेनापति कि भारतवर्ष संकट में है। ओह, पर कैसा संकट? और वो शत्रु कौन है? जो एक विदेशी आक्रमणकारी जो पूरी शक्ति के साथ भारतवर्ष की ओर बढ़ रहा है। ठीक है आचार्य, मैं आपके साथ हूं, किंतु हम लड़ेंगे कैसे? ना हमारे पास सेना है और ना कोई व्यवस्था। क्या आपके पास कोई रणनीति है? आपने सत्य कहा कि हमारे पास कोई सेना नहीं है, किंतु हृदय में ज्वाला हो तो सेना बनाई जा सकती है। कैसे? हमें विभिन्न राज्यों और कबीलों को साथ जोड़ना होगा, एक गठबंधन बनाना होगा जो एकजुट होकर शत्रु की सेना के आगे न केवल टिक सके बल्कि उसे परास्त कर सिंधु के उस पार खदेड़ाए। मैं इसी प्रयास में लगा हुआ हूं। क्षमा करें आचार्य, किंतु क्या आपको विश्वास है कि ये छोटे छोटे राज्य और कबीले एक साथ खड़े हो सकेंगे? ये तो स्वयं एक दूसरे से झगड़ने में उलझे हैं। बिना प्रयास किए परिणाम के अनुमान लगाना मूर्खता होती है सेनापति। क्या होगा क्या नहीं होगा, इन प्रश्नों के उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। इसलिए मैं वो करता हूं जो कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारे हाथ में फल नहीं मात्र कर्म है। इसलिए बिना फल की इच्छा किए अपना कर्म करो। सत्य वचन आचार्य, इस महायज्ञ में मैं आपके साथ हूं। आप आदेश करें, मुझे क्या करना होगा? यदि इस युद्ध में गांधार के महाबली सेनापति अपने अनुभव का योगदान करें तो हमें मात्र दिशा ही नहीं, नवीन ऊर्जा भी मिलेगी।
जिसके बल पर हम एक ऐसी सेना का निर्माण करने में सक्षम होंगे जिसका एक एक योद्धा शत्रु सेना के 10-10 पर भारी पड़ सके। अवश्य आचार्य, इस धर्म युद्ध में विजय हमारी ही होगी। विष्णु, विष्णु। अमात्य उदयन, क्या हुआ? आप ऐसे अचानक? सब कुशल तो है ना? कुशल ही तो नहीं है आचार्य। अर्थात? तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। चलिए।